बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो है इन पेज का थर्ड लेक्चर है और इसमें जो है वो हम इंशाल्लाह प्रॉपर फाइल मेन्यू से स्टार्ट करेंगे कि फाइल मेन्यू से लेके एंड तक जो है हमारे मेन्यूज में क्या क्या चीजें क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों के पास है जी फाइल के अंदर न्यू न्यू के ऑप्शन है। आप न्यू के ऑप्शन को कंट्रोल प्लस एन के साथ भी कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी कुछ जो है वो डिटेल में बता दिया है। उसके बाद आप इसको सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ओपन में, अगर आप ओपन में क्लिक करते हैं तो ओपन में क्लिक करने से आपके पास जो भी फाइल है, आप जो भी ओपन करना चाहते हैं इन पेज से रिलेटेड, आप वहां से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें और लोकेशन सेलेक्ट करके जो अभी आप फाइल नेम है आप उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ओपन में क्लिक कर दें तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास फाइल मेन्यू के अंदर जो है क्लोज करने से क्या होता है, करंट फाइल होती है हमारे पास, ये जो फाइल आपको नजर आ रही है ये फाइल हमारे पास क्लोज हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है आप लोगों के पास कंट्रोल प्लस F4। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, आप अपनी इन पेज की फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम अपने बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और बाकी एप्लीकेशन के फाइल को सेव करते हैं, इसको भी सेम हम ऐसे ही सेव करते हैं। यहाँ पे आपने जहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है लोकेशन को, वो आप लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। आप डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप माई डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, किसी ड्राइव में करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको वहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइल का नेम देना है, आप जिस भी नाम से उसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में भी अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे आप इसे सेव करेंगे और सेव होने के बाद यहाँ पे आपके पास जो फाइल का नेम होगा वो शो हो जाएगा और आपके पास फाइल जो है परमानेंटली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे अगर आप लोगों ने अपनी इसी फाइल को ओपन करना है तो जस्ट आप लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आके इसको ओपन नहीं करना चाहते तो जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया है आप डायरेक्टली उस फाइल को वहां से भी सेव कर सकते हैं, सॉरी ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो ड्यूरिंग लेक्चर ये भी बताऊंगी कि समटाइम हमारी फाइल जो है वो ओपन नहीं हो रही होती और हमें एरर दे रहा होता है तो उसका क्या इशू होता है, वो हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में एंड में डिस्कस करेंगे। आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है सेव एज का। सेव एज करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल आर्ट प्लस एस की शॉर्टकट की जो होती है वो यूज करनी होती है। स्टूडेंट सेव और सेव एज का डिफरेंस ये होता है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक फाइल है जिसको मैंने लेक्चर नंबर 3 के साथ जो है वो सेव किया है। आप अपनी इसी फाइल को सेव करना चाहते हैं लेकिन उसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप सेम लोकेशन के ऊपर उसी उसको किसी भी और नेम के साथ जो है सेव कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे जो है वो अपनी फाइल को लोकेशन चेंज नहीं कर, आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं लेकिन सेम नेम के साथ सेव करना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज कर दें। लोकेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि आपने अगर पहले डेस्कटॉप सेट किया था तो आप कोई और लोकेशन सेट कर लें। मिसाल के तौर पे आप माई डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग अपनी किसी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास यही फाइल होगी और ये फाइल फिर दूसरी फाइल के ऊपर ओवरराइट नहीं होती। अगर आप एक ही नेम के साथ एक ही फाइल को एक ही लोकेशन के ऊपर सेव करते हैं तो वो ओवरराइट हो जाती है। इसलिए आपको सेव एज की ऑप्शन दी है कि आप यहाँ पे कोई भी माइनर चेंज करना चाहते हैं तो आप माइनर चेंज के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप सेम भी करना चाहें तो आप सेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट कलेक्ट फॉर आउटपुट। हम जो देखते हैं कि कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। चले यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग यहाँ पे जो एक पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर में हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट पिक्चर के ऑप्शन को यूज करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट पिक्चर आ रही है, मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे पिक्चर है, आप इस पिक्चर के एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये मैंने आप लोगों को अपने सेकंड लेक्चर में जिसके अंदर टूल्स के ऊपर जो है वर्किंग आप लोगों को सिखाई है वहाँ पे भी ये बताया है। तो आप लोग थ्रू शॉर्टकट की भी इनको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 करके, और इसके अलावा जो है आप इसकी एडजस्टमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्दर कोई एक और दो पिक्चर्स भी लगा लेते हैं और उनकी जो डिजाइनिंग है वो चेंज कर लेते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करें। इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन आ रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इन पेज होल्डर के ऑप्शन ले लेती हूँ और ये देखिए मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज को डील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन को हम लोग क्यों यूज करते हैं। आप लोग मिसाल के तौर पे कोई एक कहानी लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आप कोई भी बुक लिखते हैं, आप उनको कुछ भी मैगजीन लिखने को दे दिया जाता है, आपको कोई भी ब्लॉग उर्दू में लिखने को दे दिया जाता है, उसके अंदर आपने सारा टेक्स्ट लिख लेना है। जिसका मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया, इंग्लिश में भी लिख लिया, उर्दू में भी लिख लिया और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लगा दी हैं। अब स्टूडेंट जब मैं इसको सेव करूंगी तो सेव करने के बाद आप लोग इसको अपनी यूएसबी में सेव करते हैं, जब इसको प्रिंट आउट करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ये इशू आता है कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने
के बाद हमारा डाटा तो हमें यहाँ पे शो होता है, लेकिन इसके अंदर जो हमने पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं वो हमें शो नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी प्रेस वाले के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि यूएसबी के अंदर हमारा जो है एक ऑटोबायोग्राफी का फोल्डर है या कोई स्टोरी का फोल्डर है, आपने किसी नेम से जो है वो सेव किया हुआ है और उसको कहते हैं कि मुझे इनका प्रिंट आउट चाहिए, मुझे इसको बुक में कन्वर्ट करना है, बुक की शेप में लेकर आना है, बुक की तरह बाइंडिंग करवानी है। तो जब वो ओपन करेंगे तो ये इंग्लिश और उर्दू का डाटा तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये पिक्चर्स नहीं आएंगी। उसकी रीजन ये होती है, उसमें आपके पास पिक्चर्स की ऑप्शन कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो पिक्चर्स हैं ये इस टाइम मेरे अपने सिस्टम में मौजूद हैं, ये मेरे पास लैपटॉप में मौजूद है, ये मेरे पास कंप्यूटर में मौजूद है, लेकिन ये वाली पिक्चर्स उस आदमी के पास मौजूद नहीं होंगी जिससे आपने प्रिंट आउट लेना है। तो हमारा काम ये है कि हमने फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है कलेक्ट फॉर आउटपुट। आप कलेक्ट फॉर आउटपुट में जाएं और कलेक्ट फॉर आउटपुट में जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे जब आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कलेक्ट फॉर आउटपुट। क्योंकि मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ पे ये नाम मेंशन कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो है वो अपना कोई भी नेम जिससे रिलेटेड आपकी स्टोरी और आपका काम है आप लोग वो मेंशन कर लें। जब आप वो मेंशन करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ये फोल्डर आपका जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपने जो भी आपकी फाइल का नेम है इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ लाइव का, आपने यहाँ पे इसे सेव कर देना है। जब आप इसे सेव कर देंगे तो यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करने के बाद जो है हम लोग जाते हैं वापस अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास कलेक्ट फॉर आउटपुट की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि क्या आपके पास मेरा डेस्कटॉप शो हो रहा है। मैं यहाँ से कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन को ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखें जो मेरा फोल्डर बना हुआ था कलेक्ट फॉर आउटपुट का, मैंने यहाँ पे ये जो है वो दोनों पिक्चर्स भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पास देखिए इन पेज की एक फाइल अलग से मौजूद है। तो कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन को यूज करने का हमें फायदा ये होता है, आपने एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को सेव करना है। आपने अपने डाटा के अंदर, आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने पेज के अंदर जितनी भी पिक्चर्स लगाई हुई है वो सारी आपकी अलग से सेव हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी ये वाली फाइल होगी, ये वाली फाइल आप यहाँ से भी इस फाइल को जो है वो आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ जो है वो डाटा मौजूद होगा, आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का एरर नहीं आएगा और काम में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन किसी और मकसद के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं फाइल के अंदर और फाइल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्लेस का। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास प्लेस की ऑप्शन क्या काम करती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास प्लेस के ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे प्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद मेरे पास ढेर सारी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आ जाती हैं। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे जाती हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरा पिक्चर का एक फोल्डर है और इसके अंदर से यहाँ पे मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ और मैं यही वाली पिक्चर सेलेक्ट करूंगी जो मैंने आपको पहले ओपन करके दिखाई थी। अब यहाँ पे मैं इस पिक्चर को जैसे ही ओपन करूंगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो कर्सर की शेप है वो चेंज हो चुकी है। आपने सिंपल अपने जहाँ पे भी पिक्चर को लगाना है आप वहाँ पे डबल क्लिक कर दें। आप जहाँ पे जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे ये पिक्चर आपके पास आ चुकी है। अब स्टूडेंट आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि यहाँ पे हम लोग जो पिक्चर बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके भी तो हम पिक्चर लगाते हैं, फिर प्लेस में और इस तरह के ऑप्शन को यूज करने में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप ये देखें, मैं यहाँ पे अब आपके सामने सेकंड पिक्चर लगाती हूँ पिक्चर बॉक्स के थ्रू और सेम यही पिक्चर लूंगी ताकि आपको उसका डिफरेंस जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखें जब मैंने प्लेस के अंदर पिक्चर को ओपन किया था तो वहां पे मुझे इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी थी। मैं बहुत इजीली मैंने जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक किया था और उसको प्लेस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जब मैं पिक्चर बॉक्स के थ्रू अपनी पिक्चर को करती हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे उसके लिए फिर इसकी बाद में सेटिंग करनी पड़ती है और ये वाली ऑप्शन मैं आपको पहले ऑलरेडी करके दिखा चुकी हूँ। अगेन मैं आपके साथ रिपीट कर देती हूँ। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और पिक्चर बॉक्स के थ्रू जो है वो आप लोग यहाँ से दोबारा जो भी पिक्चर जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सेलेक्टर टूल को यूज करते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मॉडिफाई ऑब्जेक्ट
स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है इस मॉडिफाई ऑब्जेक्ट की जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं इस मॉडिफाई ऑब्जेक्ट के जो ऑप्शंस हैं इसको फर्दर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग भी चाहें तो यहाँ से दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। यहाँ पे अगर सपोज करें कि मैं इसका एंगल जो है वो कुछ और कर देती हूँ, 78 कर देती हूँ, और 78 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स भी बढ़ा देती हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरह जो है वो मेरे पास जो मेरी पिक्चर होगी वो मेरे पास इस तरह से शो हो जाएगी क्योंकि मैंने उसका एंगल जो है वो चेंज कर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट हमारे पास आता है। अच्छा स्टूडेंट हम लोगों को जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम साथ साथ फेस करनी पड़ती है वो भी मैं आपके साथ साथ ही डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्हीं ऑप्शन में मेजर प्रॉब्लम आता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने, अब यहाँ पे हमारे पास जो है फाइल के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से पहले अपने आईबीएम टूल में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं। आप ये देखेंगे ये हमारे पास प्लेस का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो हम लोग सिंपल एक काम करते हैं, अपने सेलेक्टर टूल पे क्लिक करते हैं, हम फाइल में चले जाते हैं और आप यहाँ पे ये देखें हमारे पास प्लेस का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आपको भी इस तरह का इशू आ रहा हो कि ये हाईलाइट ना हो, सिलेक्टेड ना हो, तो आप सिंपल अपने सिलेक्टेड टूल पर पहले क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास, हम आईबीएम टूल पे क्लिक कर लेते हैं, हम फाइल मेन्यू में जाते हैं और फाइल मेन्यू में जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इम्पोर्ट का। तो हम ये देखते हैं कि अब इम्पोर्ट हमारे साथ हम उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। इस टाइम मैं अपने आईबीएम टूल में हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि इस इन ऑप्शंस का भी काफी इफेक्ट होता है जब आपके पास ऑप्शन हाईलाइट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फाइल मेन्यू के अंदर जाती हूँ और इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। इंपोर्ट के ऑप्शन पे स्टूडेंट मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने पास नोट पैड की एक फाइल बना ली है और उसके अंदर ही मैंने अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, नाउ यू आर वाचिंग लर्न विद जोरा तबसुम। यहाँ पे ये डाटा मैंने जो है वो मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर दिया है और इस नोट पैड की फाइल को मैंने अपने पास सेव कर लिया है इंपोर्ट फाइल के नाम से। आप लोग कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, आप अपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद वहाँ पे नोट पैड का नाम लिखें और एंटर कर दें। जब आपके पास नोट पैड ओपन हो जाए तो आप अपनी इस फाइल को जो है वो बना लें और बनाने के बाद यहाँ पे आपके पास सेव की ऑप्शन आ रही है जो मैं अभी आपको इन पेज पे बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट हर जगह पे सेव करने का तरीका एक जैसा होता है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और अब मैं इस फाइल को जो है वो यहाँ पे मिनिमाइज करती हूँ और यहाँ पे जाती हूँ, मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया है। आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फाइल के नाम से आ गई है। तो मेरे पास इस तरह की नोटपैड की कुछ ऑप्शंस बनी होती है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपने इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि इन पिक्चर से रिलेटेड काम नहीं है तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर देती हूँ। इसे जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, अब आप यहाँ पे ये देखें, हम लोग अगेन आईबीएम टूल में जाते हैं और चेक करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे आप लोगों के पास वो फाइल मौजूद है आपने वहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास फाइल जो है वो इंपोर्ट करने से शो ना हो तो आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है। यहाँ पे आपके पास ढेर सारी ऑप्शन आ रही है, ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दें या आप टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो आप ये देखें जो फाइल मैंने वहाँ पे नोट पैड में बनाई थी वो फाइल अब यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा डाटा लिखा है, आप लोग अपनी जो है फाइल को ओपन करना चाहते हैं, इंग्लिश में आपने कोई डाटा लिखा हुआ है ऑलरेडी और उसको इस फाइल के साथ आप मर्ज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरह से इंपोर्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपके पास फाइल मेन्यू में है, आप फाइल मेन्यू में जाएं, ओपन पे चले जाएं, ओपन में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक और टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर भी ऐसा ही मैंने तकरीबन डाटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लर्न पे क्लिक करती हूँ और ओपन करती हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई डाटा शो नहीं हुआ है। तो इसकी यही वजह है क्योंकि जब आपने इस फाइल मेन्यू में जाना है, आपने इम्पोर्ट पे जाना है, इम्पोर्ट पे जाने के बाद आप लोगों ने अपनी जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से अपने पास ऑप्शन को चेंज कर देना है।
स्टूडेंट आप लोगों को साथ-साथ में मैं इसलिए बताती हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ताकि आप लोग जब अपना काम कर रहे हो तो उस वक़्त आपको किसी किस्म का कोई मसला फेस ना करना पड़े। क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ वो वाली डिस्कस करती हूँ जो नॉर्मली हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है जब वो स्टूडेंट लेवल पे होता है। तो यहाँ से देखिए मैंने ऑल फाइल्स के अलावा यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जितनी भी मेरे पास नोटपैड की फाइल थी वो सारी मेरे पास शो हो गई है। आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास वो फाइल भी आ चुकी है, क्योंकि इसका डाटा भी तकरीबन पहली फाइल जैसे ही है, इसलिए शायद आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस फील ना हो रहा हो। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास फाइल के अंदर जो है नेक्स्ट ऑप्शन आती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट पेज। तो एक्सपोर्ट पेज करने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं और लिखने के बाद आपको ये ऑप्शन बताते हैं कि आप किस तरह से एक्सपोर्ट पेज कर सकते हैं। इंग्लिश उर्दू दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उर्दू में अभी बताऊंगी। स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट पेज के ऑप्शन को यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जस्ट जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त जस्ट मैंने एक सिंगल पेज लिया था, क्योंकि मेरे पास डाटा ज्यादा हो गया है। तो आप ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस की तादाद भी ज्यादा हो गई है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मैं प्रीवियस पेज पे चली जाऊंगी। या आप देख सकते हैं कि मैं प्रीवियस पेज पे आ गई हूँ, और अगर मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो स्टूडेंट समझते हैं कि हमारा डाटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका इंटरफेस थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होता है बाकी एप्लीकेशन से। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन बना हुआ है, ये लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन बना है। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप अपने पेजेस पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर आपने प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे जाने के लिए आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो मेरे दो ही शेयर हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया है और कलर मैंने उनका चेंज कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपको बताने लगी हूँ कि हम लोग किस तरह से एक्सपोर्ट पेज के ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली एक्सपोर्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले इसको बताएंगे आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो सिंपली आप इसको ब्राउज के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं अपना सारा डाटा डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको एक फाइल का नेम दे देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सपोज करें कि मैं इसको दुआ के नाम से जो है वो मैं सेव कर रही हूँ। आपने सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफॉल्ट है आपने उसी सेलेक्ट करना है। आपने इसके सेव के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल, अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं और पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं, क्योंकि मेरे पास 1 to 1 पेज है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने सब सेलेक्ट कर लिया है। आप इसको यहाँ से ओके कर दें। आप जैसे इसको ओके करेंगे, अब मैं आपके साथ जो है वो अपनी फाइल ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास किस तरह से फाइल शेयर हो रही है। इस टाइम पे स्टूडेंट मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इस टाइम आपके साथ अगर मेरा डेस्कटॉप शेयर हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास जो है दुआ जो है वो पोइट्री मैं अपनी ओपन करने लगी हूँ। और जब मैं इसे ओपन करती हूँ अपने पास, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये आपके पास किस फॉर्मेट में ओपन होती है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है वो मेरे पास ओपन हो रही है। मेरे पास ये फाइल इस तरह से ओपन हो रही है पिक्चर के फॉर्म में। तो ये पिक्चर के फॉर्म में अब आ गई है। आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर जो है वो अक्सर आपने देखा होगा, गूगल पे अगर आप कोई भी पोइट्री सर्च करते हैं तो वो पोइट्री जो है वो आपके पास इस तरह पिक्चर के फॉर्मेट में आ रही होती है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आप एडिट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट अगर आप लोगों ने भी अपना कोई डाटा जो है वो अपलोड करना हो, कोई डाटा आपने किसी के साथ शेयर करना है, या कोई डाटा आप लोग गूगल के ऊपर जो है वो अपनी कोई पोएट्री वगैरह इस तरह से बनाना चाहते हैं, आप अपनी कोई जो है वो और किसी चीज़ को इस तरह इस फॉर्म के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने अपने डाटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उसको जो है वो एक्सपोर्ट पेज के ऑप्शन के साथ सेव कर देना है। तो इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर के फॉर्म में डाटा आ गया है। हम वापस चलते हैं अपने इन पेज के ऊपर। जब मैं अपने इन पेज पे वापस आती हूँ तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये देखें, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक ऐसी फाइल है जो आप अपनी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि वो इसमें एडिट ना कर सके, तो सिंपल आपने अपनी वो फाइल, जरूरी नहीं है कि वो पोएट्री ही हो, ये तो मैंने आपको दो ऑप्शंस करके दिखाई है कि आप पोएट्री को भी कर सकते हैं और सिंपल अपनी फाइल को भी एक्सपोर्ट पेज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको जो है वो अपनी फाइल शेयर करना चाहते हैं।
स्टूडेंट फाइल मेन्यू पे आपने क्लिक करना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का। अब यहाँ पे ये देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो आपके पास हाईलाइटेड नहीं है, तो हम सिंपल एक काम करेंगे। हम इसको हाईलाइट करने के लिए पहले जो है वो अपने आईपीवी टूल में जाते हैं और कंट्रोल के साथ अगर मैं ये प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे ये सारा डाटा मेरा हाईलाइट हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पे ये देखें कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन बहुत इजीली जो है वो अब आपके पास हाईलाइटेड हो चुका है। अगर आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन को कंट्रोल आल्ट और वाई के साथ भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और इंपोर्ट के लिए आपके पास कंट्रोल प्लस वाई होता है। स्टूडेंट अगर आप लोग ये कंट्रोल वाई किसी और एप्लीकेशन में करेंगे, मिसाल के तौर पर वर्ड वगैरह में, तो वहां पे ये रीडू के लिए यूज किया जाता है। तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमने किसी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे ये देखिए ये टेक्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं इसको जो है कोई नाम दे देती हूँ। पहले मैंने इसको दुआ का नाम दिया था, तो मैं दुआ 1 कर देती हूँ और मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो जैसे ही इसे मैं सेव करूंगी, अच्छा इसी फाइल को जो है वो हम लोग अगर अपने डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो हम अपने डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। आपके साथ अगर मेरा डेस्कटॉप शेयर हो रहा है तो आप ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास वो फाइल मौजूद है। अगर इसी फाइल को स्टूडेंट, इसी फाइल को अगर मैं जो हूँ अपने पास लेकर आना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो एक पेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये मैं सेकंड पेज पे हूँ, मैं फाइल पे चली जाती हूँ, मैं इंपोर्ट पे चली जाती हूँ। इसी फाइल को जो मैंने सेव किया था, एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी और फाइल को अपने जो है वो अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आना। और करंट डॉक्यूमेंट को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं, कहीं और लेके जाना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट पे, तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैंने जो फाइल को सेव किया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके, अब मैं उसी को ही अगर इम्पोर्ट करना चाहूँ, मुझे उसी फाइल को किसी और चीज में अगर ऐड करना है, तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे जाना है और अपनी फाइल को जो है वहां से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ आपके पास शो हो जाएगी। ये मैंने दुआ 1 के नाम से किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल के नाम से भी ऑप्शन आ रहा है। वहां से आपने जैसे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे वही डाटा जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, जो मैंने यहाँ पे सेव किया था। ये डाटा जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखें, ये आपको अब नजर आ रहा है कि वही फाइल जो मैंने एक्सपोर्ट की थी उसी को ही मैं यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, प्रिंट का। तो अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी इसी फाइल को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो सिंपल आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे प्रिंटर का जो भी आपका नेम है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। आपका प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये स्टेटस वगैरह भी शो हो रहे हैं। आप कौन सा पेज जो है वो करना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी इन पेज की फाइल के अंदर जितने भी आपके पास पेजेस हैं, क्या आप उन तमाम पेजेस को जो है वो करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें। अगर आपने कोई जो है वो अपनी मर्जी से पेजेस सेलेक्ट करने हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई रेंज सेलेक्ट करनी है 15 से लेकर 20 तक, 25 तक, 35 तक, या 5 से लेकर 15 तक, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट सीक्वेंस में आप क्या करना चाहते हैं, तमाम डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं, इवन को करना चाहते हैं या ऑल को। तो इवन का मतलब है वो तमाम पेजेस जो कि 2 में तकसीम हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, सो ऑन। और का मतलब होता है वो तमाम नंबर्स, वो तमाम पेजेस जो सिर्फ अपने आप पे और एक पे तकसीम होते हैं। मिसाल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह करके 9 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। आपको ऑल चाहिए तो ऑल कर लें। अगर आप फ्रंट और बैक जो है उसके ऊपर अलग अलग लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आप पहले और पेजेस का प्रिंट आउट ले लें और उनको फिर प्रिंटर के अंदर टर्न करके रख दें और फिर इवन का ले लें। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। इसके अलावा जो है प्रिंट स्टाइल आप नॉर्मल लेना चाहते हैं, ऑटो टाइप में लेना चाहते हैं, मैनुअल टाइप में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो है वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज की ऑप्शन आ रही है कि आप लोग जो है वो कितनी कॉपीज लेना चाहते हैं अपने इस पेज की। आपने किसी को एक कॉपी देनी है, एक एक प्रिंट आउट लेना है, 10 लेने हैं, 12 लेने हैं, तो जितने भी आपको प्रिंट आउट यहाँ पे चाहिए अपनी फाइल के, तो यहाँ पे आप सिंपली वो नंबर मेंशन कर दें। इन बटनों को यूज करके आप जो है वो नंबर कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपके पास कोलैट की ऑप्शन भी आ रही है। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक ही पेज था जिसके ऊपर हमारी वर्किंग है, तो कोलैट के ऑप्शन के ऊपर अगर आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, अगर आप लोग इसको अनचेक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो मैं सबसे पहले जो है वो आपको अनचेक की ऑप्शन का मतलब बता देती हूँ। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी वर्क फाइल के अंदर 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं और आप लोगों ने उसकी नंबर ऑफ कॉपीज 3 लेनी है, तो यहाँ पे वो ये करेगा कि जो पहला पेज होगा उसकी 3 कॉपीज
निकालेगा। फिर सेकंड नंबर का जो पेज होगा उसकी 3 कॉपीज़ निकालेगा। इसी तरह 3 नंबर का जो पेज होगा उसकी भी 3 कॉपीज़ निकालेगा। इसके अलावा अब आप लोगों ने बाद में क्या करना है, आपने सेट फिर खुद बनाना है 1, 2, 3 इस तरह से लेके जो जितने भी आपके पास पेजेज़ हैं उनको आप फिर खुद स्टेपल करेंगे। अगर यहाँ पे मैं आपके पास जो है इसको टिक लगा देती हूँ, मैं इसको चेक का लगा साइन लगा देती हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3 का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी फाइल के अंदर जितने भी पेजेज़ हैं, उन सबका पूरा मुकम्मल एक सेट निकाल देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेज़ 3 हैं और नंबर ऑफ कॉपीज़ भी मैंने 3 ही निकालनी है, तो यहाँ पे वो ये करेगा 1, 2, 3 एक सेट कंप्लीट निकालेगा, फिर 1, 2, 3 निकालेगा, फिर 1, 2, 3 निकालेगा। ये इस तरह से प्रिंट आउट देगा। यहाँ पे आपके पास जो है स्केलिंग 100% आ रही है, उसके बाद आप जैसे इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद जो है वो आपके पास फाइल का प्रिंट आउट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास फाइल मेन्यू के अंदर एग्जिट की। जब आप Alt+F4 प्रेस करेंगे या यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम अपनी इस एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम लोग आज काम कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है हमारे पास एग्जिट हो जाएगी। हम अपनी उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था वो हमारे पास था फाइल मेन्यू से रिलेटेड। फाइल मेन्यू के अंदर हम लोगों ने इन तमाम ऑप्शन को बहुत आसानी के साथ जो है वो डिस्कस किया है और कोशिश की है कि आपको आसान से आसान एग्जाम्पल जो है वो दी जाए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो और मल्टीपल एग्जाम्पल जो है वो आपके साथ कोड की जाए। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आती और कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप हमसे बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है और आप ये चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें, तो वो टॉपिक भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों की आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि जितना काम मैंने आपको करवाया है उस सबको पहले थॉरोली अच्छी तरह से जो है वो आप परफॉर्म करें। जब आप परफॉर्म कर लेंगे तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से जो मैंने आपको एक स्टोरी का फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आपने एक स्टोरी लिखनी है, साथ में आपने पिक्चर्स लगानी है, तो वही स्टोरी अगर आपके पास लिखी हुई है तो उसको कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन में सेव करनी है और सेव करने का कैसे करना है वो मैंने आपको तरीका इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स लगाएं और पिक्चर्स को आप एक दफा प्लेस के थ्रू लगाएं और फिर आप लोग जो है यहाँ पे पिक्चर बॉक्स के थ्रू लगाएं तो आपको बहुत आसानी से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी नोट पैड के अंदर जाएं और वहां पे अपना डाटा लिखें और लिखने के बाद उसको इम्पोर्ट कर लें। ये आपकी असाइनमेंट है और जो फाइल आपने बनाई हुई है इसी फाइल को आप एक्सपोर्ट कर लें और एक्सपोर्ट पेज जो है बेशक इसी फाइल को आप एक्सपोर्ट पेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। या उर्दू के अंदर जो है वो आप बहुत अच्छे से एक पोइट्री लिखें जो कि आपको पसंद है। कुछ लोगों को सैड पोइट्री पसंद होती है, कुछ को जो है वो कुछ गवार पोइट्री अच्छी लगती है। तो जो पोइट्री आपको अच्छी लगे वो कम से कम आपकी 6 से लेके 8 लाइन्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो है वो दो दो लाइनों के जो शेर हैं वो कम से कम 8 होने चाहिए। तो आप उसको जो है एक्सपोर्ट पेज कर सकते हैं। आप लोग गूगल से ऊपर भी चेक कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म के जो पोएट्री के स्टाइल होते हैं वो भी इसी तरह से मेंशन होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे ये शेयर किया है कि किस तरह से आप लोगों के पास ये नेशनल एंथम जो है हमारा पाकिस्तान का कौमी तराना किस तरह से लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ये कौमी तराने की एक हेडिंग दी है, आप टाइटल बॉक्स को यूज करते हुए यहाँ पे ये हेडिंग दे सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे कौमी तराना लिखने का एक ये अंदाज है हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप कौमी तराना को अगर इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखना चाहें तो उसका तरीकाकार भी हमने आपको उसमें बता दिया है, आप वहां से भी उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 कॉलम्स के अंदर कल काम करना सिखाया था कि टेक्स्ट के अंदर आप कैसे गटर के साथ 2 कॉलम के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे ये पीछे से एक पिक्चर नजर आ रही है फ्लैग की, तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगी कि इस तरह से अगर आप लोगों ने कोई भी पिक्चर या कोई टेक्स्ट अपनी तस्वीर के पीछे लगाना हो, टेक्स्ट के पीछे लगाना हो, तो आप उसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अच्छे तरीके से आपके साथ पिक्चर भी बना के शो कर दिया है और यहाँ पे हेडिंग्स भी बना दी है, दरमियान में कॉलम दिया गया है और उर्दू में लिखा गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं पीछे पाकिस्तानी परचम है और आगे जो है वो डाटा लिखा हुआ है। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप लोग कैसे जो है इस तरह का डाटा बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है और आपके असाइनमेंट यही है कि आपने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखना है और उसको इंग्लिश में भी लिखिए और उर्दू में भी लिखिए। इस तरह से आपको वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको कौमी तराना जो है वो भी एक बचपन की याद को ताज़ा कर देगा। इसके अलावा भी आप लोग यहाँ पे बहुत सी और ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में भी जाना है, वहाँ पे फाइल पे जाना है, वहाँ पे आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पेज हो गई है, प्रिंटर को आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने जो भी कौमी तराना लिखना है उसकी बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग दीजिएगा और करने के बाद हमारे साथ उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों की तरफ से भी किसी और के लिए ये सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ने